हेलो दोस्तों, मैं महेश सैन एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डेवलपर सर्जी पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा अभी वेबसाइट डिजाइनिंग का सीरीज चल रहा है, तो ये उसी सीरीज का दूसरा एपिसोड है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML एलिमेंट्स के बारे में कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML एलिमेंट्स कैसे हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि HTML एलिमेंट कंटेन स्टार्टिंग टैग प्लस सम कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जांपल H1, दिस इज स्टार्टिंग टैग, दिस इज हेडिंग एंड H1 टैग हमने क्लोज कर दिया है। यहाँ पे हमने H1 टैग क्लोज कर दिया है। ये क्या हो गया हमारा कंटेंट एंड यहाँ पे ये क्या हो गया क्लोजिंग टैग। तो HTML एलिमेंट कंटेन स्टार्टिंग टैग सम कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक HTML एलिमेंट, एक HTML एलिमेंट। ठीक है, तो अब ये कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे हम कौन सा टैग काम में ले रहे हैं, H1 टैग काम में ले रहे हैं। तो ये कौन सा एलिमेंट हुआ, H1 एलिमेंट। जोन सी भी टैग होगी उसके टैग के नाम से एलिमेंट का नाम होता है, तो H1 एलिमेंट। तो ये मत सोचिए हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए H1 स्टार्टिंग टैग प्लस सम कंटेंट एंड H1 क्लोजिंग टैग। तो ये मिलके पूरा मिलके क्या बनाता है, HTML एलिमेंट बनाता है। और एलिमेंट का जो नाम होगा वो क्या होगा, जिस नाम से आपकी स्टार्टिंग टैग है उस नाम से आपका एलिमेंट का नेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे H1 टैग है तो एलिमेंट का नेम क्या होगा, H1 एलिमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए, यहां तक तो हमने कल भी पढ़ लिया था, यहां तक हमने कल भी पढ़ा था। देखिए यहाँ पे अब देयर आर टू टाइप ऑफ HTML एलिमेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ HTML एलिमेंट। नंबर वन कंटेनर एलिमेंट। नंबर वन कौन से हो गए, कंटेनर एलिमेंट। एंड नंबर टू एमपीटी एलिमेंट। नंबर टू कौन सा है, एमपीटी एलिमेंट। तो इन दोनों को समझते हैं कि एमपीटी एलिमेंट कौन से हुए और एमपीटी एलिमेंट कौन से हुए और कंटेनर एलिमेंट यहाँ पे कौन से हैं। ठीक है, तो इस चीज को देखते हैं अब हम कि यहाँ पे एमपीटी एलिमेंट कौन से है और कंटेनर एलिमेंट कौन से है। देखिए, कंटेनर एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर स्टैटिक टैग होती है, कुछ कंटेंट होता है और क्लोजिंग टैग होती है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है H1 टैग का। दूसरा टैग लेना है, अपन आप कहोगे कि क्या है सर, बार बार एक ही टैग लेते हो। तो पी टैग, पी यहाँ पर पैराग्राफ के लिए हम काम में लेते हैं पी टैग, दिस इज पैराग्राफ। एंड पी टैग हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, पी टैग हमने क्या कर दिया है यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्टार्टिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है और कंटेंट है। क्या है, कंटेंट है। तो इस तरीके का जो एलिमेंट होता है जिसके अंदर स्टार्टिंग टैग होती है, क्लोजिंग टैग होती है और कंटेंट होता है, वो कहलाता है कंटेनर एलिमेंट। क्या कहलाता है, कंटेनर एलिमेंट।
कंटेनर एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ डाटा जो है वो कंटेंट करके रखता है, जो कंटेंट है उसको कंटेन करके रखता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कंटेनर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल H1 P UL LI OL टेबल फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं। तो ये सारे कैसे एलिमेंट हैं? सारे के सारे कंटेनर एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी क्लोजिंग टैग है, स्टार्टिंग टैग है और कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंटेनर एलिमेंट। इसके बाद अब हम आ जाते हैं नंबर 2, एम्प्टी एलिमेंट पर। नंबर 2 किस पे आ जाते हैं? एम्प्टी एलिमेंट पर। तो देखिए, एम्प्टी एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं? वो एलिमेंट जिनके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता है और क्लोजिंग टैग नहीं होती है, वो एम्प्टी एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इनके अंदर कंटेंट नहीं होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होती है, इसलिए इन्हें हम एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि IMG। ठीक है, IMG एलिमेंट, BR एलिमेंट, BR लाइन ब्रेक बोलते हैं इसे, HR हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये एम्प्टी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कंटेंट नहीं है, क्लोजिंग टैग नहीं है। फॉर एग्जांपल IMG टैग को हम देख लेते हैं। तो इसको इस तरीके से हम लगाते हैं IMG SRC, IMG SRC। यहाँ पे इमेज को कोई भी पाथ दे दिया, जैसे कि XYZ डॉट JPG। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, कोई कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, कोई क्लोजिंग टैग है, कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो ये कैसा एलिमेंट हो गया? एम्प्टी एलिमेंट। तो HTML के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, कंटेनर एलिमेंट एंड एम्प्टी एलिमेंट। क्लियर? अब आगे देखते हैं। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो HTML का जो डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक टाइप से स्टार्ट होगा, एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप, HTML, डॉक टाइप, HTML, देन HTML। फिर से बता रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, HTML, देन हेड, देन हेड, हेड के अंदर टाइटल एलिमेंट हमने लोगों ने डाला था, दिस इज टाइटल, दिस इज टाइटल। हेड टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया है। देन हमने यहाँ पे बॉडी स्टार्ट किया, देन हमने यहाँ पे बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी के अंदर मैंने लिखा H1, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज पैराग्राफ,
पी टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया है एंड पी टैग को क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज किया एंड बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद मैंने HTML टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है, ठीक है, ये क्या बताता है, ये HTML के वर्जन को बताता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए ये चीज, स्टार्टिंग HTML टैग, क्लोजिंग HTML टैग, स्टार्टिंग HTML टैग एंड क्लोजिंग HTML टैग। इसके बीच में क्या है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इसके लिए कंटेंट हो गया। जरूर थोड़ी कंटेंट ऐसे ही होगा कि दिस इज हेडिंग, कुछ भी दो टैग के बीच में कुछ भी जो लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, कंटेंट होगा। तो ये स्टार्टिंग टैग हो गई, ये क्लोजिंग टैग हो गई। ठीक है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, HTML एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट हो गया, HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट, कोई भी जो वेब डॉक्यूमेंट है, वेब पेज है, ठीक है, वो HTML एलिमेंट से शुरू होता है एंड HTML एलिमेंट से खत्म होता है। स्टार्टिंग HTML टैग से शुरू होता है एंड HTML एलिमेंट से खत्म होता है। जो रूट एलिमेंट जो होता है HTML डॉक्यूमेंट का, ठीक है, वो क्या होता है, सॉरी, जो रूट एलिमेंट जो होता है वेब डॉक्यूमेंट के HTML डॉक्यूमेंट का, वो HTML एलिमेंट होता है। ठीक है, इन सब जितनी भी इसके अंदर जो एलिमेंट लेके हम टैग लगाएंगे वो सब HTML टैग के बीच में लगाएंगे। बड़े से बड़ा वेब पेज हमारा बन गया है, HTML टैग होगा, देन क्लोजिंग HTML टैग होगा, तो पूरा एक HTML टैग होगा। कई लोग गलती क्या करते हैं कि एक ही वेब पेज के अंदर मल्टीपल HTML टैग लगा देते हैं। ठीक है, मल्टीपल HTML एलिमेंट चल रहे होते हैं हम लोगों के, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। एक पेज के अंदर केवल एक HTML एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर स्टार्टिंग टैग होती है और क्लोजिंग टैग होती है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे HTML एलिमेंट लगा दिया, फिर नीचे दोबारा लगा दिया, फिर उसके नीचे दोबारा लगा दिया। इस तरीके से नहीं करना है, हमें रिकमेंडेशन जो होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसे फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर HTML एलिमेंट, स्टार्टिंग टैग, यहाँ पे क्लोजिंग टैग, और उसके बीच में हमने क्या लिखा हुआ है, पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, HTML एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हेड एलिमेंट हो गया, ऐसे ही यहाँ पे हेड एलिमेंट हो गया, हेड स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग स्टार्टिंग टैग, उसके बीच में कंटेंट लिखा हुआ है, टाइटल, दिस इज टाइटल। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, हेड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट हो गया, हेड एलिमेंट। इसके बाद नीचे क्या है, बॉडी। नीचे क्या लिखा हुआ है, बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर H1 है, P है। ठीक है, और बॉडी टैग यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी टैग इधर क्लोज हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है, बॉडी एलिमेंट। तो किसी वेब पेज के अंदर, ध्यान दीजिएगा, किसी वेब पेज के अंदर केवल एक HTML एलिमेंट होता है, जो कि उसका रूट एलिमेंट होता है। जितनी भी अदर एलिमेंट होते हैं वो HTML एलिमेंट के अंदर होते हैं। एक ही हेड एलिमेंट होता है, हेड एलिमेंट कितने होते हैं, एक, एक ही हेड एलिमेंट होता है। गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है आज। एक ही हेड एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हेड, हेड के अंदर हमने यहाँ पे केवल एक टैग डाला है। हम मल्टीपल टैग धीरे धीरे आगे सीखेंगे तो हम डालते जाएंगे। यहाँ पे हम डाल दिया टाइटल, दिस इज टाइटल। ठीक है, बॉडी, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, किसी वेब पेज के अंदर केवल एक ही बॉडी एलिमेंट होता है। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग बॉडी टैग से शुरू होता है, क्लोजिंग बॉडी टैग से खत्म होता है। चेक करने का देखिए क्या तरीका है, बॉडी के बाद हमेशा क्लोजिंग बॉडी टैग के बाद HTML टैग क्लोज होता है। हमेशा बॉडी टैग के बाद, क्लोजिंग बॉडी टैग जो होती है उसके बाद HTML टैग क्लोज होता है। अगर आपका ये पूरा जो स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से है तो आपको जो वेब पेज आप बना रहे हो वो एकदम सही जा रहा है। अगर इस तरीके से नहीं है, ठीक है, तो क्या है, आपने कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ कर दिया है। तो ऐसे गड़बड़ हमें नहीं करनी, इसलिए बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल अपने क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बड़ी से बड़ी वेबसाइट बना लो, खूब उसमें PHP लगा लो, खूब उसमें पाइथन लगा लो, ठीक है, चलेगी वो HTML पे ही। ठीक है, उसे चाहिए HTML ही। लेकिन अगर हमें HTML पे काम करना ही नहीं आया, अगर हम उल्टे सीधे मार्कअप अगर हम लगाने लगे, ठीक है, तो वेब पेज के काम करेगा प्रॉपरली, नहीं करेगा। तो इसलिए फंडामेंटल को समझिए।
तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। फिर भी एक बार लिख लीजिए, जो कुछ भी हमने लिखा था सब नोट कर लीजिए अपना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं some most useful HTML elements, some most useful HTML elements। तो ये हमारा टॉपिक है। अब देखिए HTML के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में तो मुझे भी याद नहीं है कितने हैं, तो काफी सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक एलिमेंट है 20-25 के आसपास एलिमेंट है जो हम कंटिन्यू काम में लेते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हम एलिमेंट काम में नहीं लेते हैं, 20-25 के आसपास हम एलिमेंट काम में लेते हैं, उन्हीं को हम बार बार रिपीट करते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम समझाएंगे कि आपको कुछ मोस्ट यूजफुल HTML एलिमेंट जो आप एक वेब पेज बनाते समय काम में ले सकते हो। सब मोस्ट यूजफुल HTML एलिमेंट्स। तो इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो लिख लीजिए। पहला एलिमेंट कौन सा है? HTML एलिमेंट। पहला एलिमेंट कौन सा है? HTML एलिमेंट। तो इसके बारे में लिख लीजिए, HTML एलिमेंट इज ए रूट एलिमेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। HTML एलिमेंट जो है वो क्या है? रूट एलिमेंट है। HTML एलिमेंट क्या है? रूट एलिमेंट। कोई भी HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टैग से स्टार्ट होगा और HTML टैग से क्लोज होगा, यानी कि जितना भी HTML के अंदर जो सब कुछ जो लिखा हुआ है किसी वेब पेज के अंदर, सब कुछ HTML एलिमेंट के अंदर होगा। अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, बस यहाँ पे आपको लिख लेना है HTML एलिमेंट इज ए रूट एलिमेंट ऑफ वेब पेज, ठीक है। किस तरीके से इसे हम काम में लेते हैं? इस तरीके से। HTML, ठीक है। यहाँ पे सम कंटेंट, अब वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है। हेड एलिमेंट हो गया, बॉडी एलिमेंट हो गया, बॉडी एलिमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हो गई, एंड क्लोजिंग HTML टैग। पूरा आप ये लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? HTML एलिमेंट हो गया, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले अच्छे समझाया है ये, इसको हम कंप्यूटर के ऊपर चलाकर भी देखेंगे। दूसरा एलिमेंट कौन सा हो गया? हेड एलिमेंट, ठीक है। हेड एलिमेंट क्या करता है? कंटेन एडिशनल इंफॉर्मेशन, contain additional information which required by search engines and websites। तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि टाइटल टैग हो गया हमारा, और मेटा टैग होती है, लिंक टैग होती है, स्टाइल होती है, स्क्रिप्ट होती है। इन सब के बारे में हम आगे के वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए केवल ये लिख लीजिए, कंटेन एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाई सर्च इंजन्स एंड वेब पेज। तो इस तरीके से हो गया हेड
सम कंटेंट। अभी कंटेंट में कितनी लाइनों का हो सकता है? 10 लाइनों का हो सकता है, 20 लाइनों का हो सकता है 120 लाइनों का हो। सम कंटेंट, एंड यहाँ पे हमने हेड सेक्शन क्लोज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया है? हेड सेक्शन हमने क्लोज कर दिया है। ये 3 एलिमेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, HTML, हेड एंड बॉडी। तीसरा एलिमेंट कौन सा हो गया? बॉडी एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट कौन सा हो गया? बॉडी एलिमेंट। तो देखिए, किसी भी वेब पेज के ऊपर, पहले ही बताया था मैंने कि कोई हम फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, कुछ भी खोल लीजिए आप, व्हाट्सएप ऐप की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी वेब पेज जो हम ओपन करते हैं, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हो गया, अमेजोन की वेबसाइट हो गया, हमारे कॉलेज की वेबसाइट हो गई, कुछ भी हो गया, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो हमें दिखाई देता है ब्राउजर के अंदर, वेबसाइट ओपन होने पे जो कुछ भी हम आंखों से देख पा रहे हैं, वो सब कुछ कहाँ होता है? बॉडी एलिमेंट के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? बॉडी एलिमेंट के अंदर। एवरीथिंग that we can see on web page contain inside body element, contain inside body element। जो कुछ भी हम देख पाते हैं किसी वेब पेज के अंदर, वो सब कहाँ पे होता है? बॉडी एलिमेंट के अंदर होता है। तो जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था उसका हम सब कुछ बता दिया था पहले ही। तो किस तरीके से होता है? इस तरीके से बॉडी, some content and बॉडी टैग क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बॉडी एलिमेंट। लिख लीजिए। अब देखिए, नंबर 4 एलिमेंट जो होता है वो होता है HN। एच एन एच, उसके नीचे मैंने एन लिखा हुआ है, HN एलिमेंट। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो HTML के जो एलिमेंट होते हैं, HTML की जो टैग होती है, ठीक है, वो कोई एरर नहीं देती है। ठीक है, अगर आप कोई गलत टैग लिख देते हैं तो वो भी ब्राउजर पे चलेगी, ब्राउजर पे सब कुछ चलेगा। अगर आप कोई टैग भूल जाते हैं, कोई क्लोजिंग टैग नहीं लगाते हैं, तो भी वो ब्राउजर पे चलेगा। तो HTML एरर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डॉक्यूमेंट बनाने के काम आती है, लेआउट बनाने के काम आती है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ये एरर नहीं देती है। दूसरा, HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। HTML इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मतलब चाहे मैं HTML लिख लूं, चाहे मैं HTML लिख लूं, चाहे मैं HTML लिख लूं, या फिर मैं HTML ऐसे लिख लूं, इन चारों के अंदर HTML लैंग्वेज के अंदर कुछ भी फर्क नहीं है। ये सब क्या है?
HTML के लिए एक जैसे हैं, बट एक संस्था है W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो क्या करती है, HTML के जितने वर्जन वगैरह होते हैं, जो रिकमेंडेशन होती है वो देती है। ठीक है, तो वो क्या रिकमेंड करता है कि हम हमेशा लोअर केस काम मिले। क्या काम मिले? लोअर केस, यानी ये इस तरीके से हम काम मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हैं हम HN एलिमेंट। तो HN एलिमेंट is used to create heading, is used to create heading where n is any number, where n is any number between 1 to 6, between 1 to 6। HN एलिमेंट, नंबर 4 एलिमेंट जो हम बता रहे हैं आज की वीडियो में, HN एलिमेंट, H उसके नीचे हमने N लगाया हुआ है। ठीक है, HN एलिमेंट, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए H स्मॉल n। HN element is used to create heading where n is any number between 1 to 6। तो देखिए HTML के अंदर हेडिंग के जो होते हैं वो 6 लेवल होते हैं। H1 लेवल, यहाँ पे n को जो है वो 1 से रिप्लेस कर दीजिए तो वो H1 हो जाएगा, 2 से रिप्लेस करेंगे तो H2 हो जाएगा, 3 से रिप्लेस करेंगे तो H3 हो जाएगा, 4 से रिप्लेस करेंगे तो H4 हो जाएगा, ऐसे ही H5 एंड H6। तो H1 जो लेवल होता है, ठीक है, वो टॉप लेवल हेडिंग होती है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट का जो मेन नेम होता है, जहाँ पे वेबसाइट का लोगो वगैरह लिखा होता है, वहां पे जो नेम लिखा जाता है, ठीक है, वो जनरली H1 टैग होती है। ठीक है, किसी भी वेब पेज के अंदर किसी पेज की जो हेडिंग होती है, साइट की हेडिंग नहीं, पेज की जो हेडिंग होती है वो जनरली H2 होती है। जनरली H2 होती है। ठीक है, किसी पेज की हेडिंग के अंदर, ठीक, कुछ टॉपिक की जो हेडिंग होती है वो H3 होती है, हेडिंग लेवल 3। इस तरीके से उसके अंदर हम H4, H5, H6 तक काम में ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम S7 काम में लेंगे तो वो क्या करेगा, वो चल तो जाएगा ब्राउजर पे, बट वो वैलिड नहीं है। S7 इज नॉट ए वैलिड हेडिंग। हेडिंग के 6 लेवल होते हैं, कौन से? H1 से H6 देख लीजिए। अच्छा, एक चीज और, अब मैं यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं जो भी एलिमेंट लिखूंगा ये सारे के सारे बॉडी एलिमेंट के अंदर हैं। ठीक है, 1 2 3 HTML एलिमेंट हो गया, हेड एलिमेंट हो गया और बॉडी एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे काम करते हैं। अब इसके बाद जितने भी एलिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो सारे कहाँ पे लगेंगे? बॉडी एलिमेंट के अंदर। अगर कोई ऐसा एलिमेंट होगा, ठीक है, जो हेड एलिमेंट के अंदर लगेगा, तो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि भाई ये हेड एलिमेंट के अंदर आता है। तो अभी मैं जितने भी एलिमेंट आपको बताने जा रहा हूँ वो सारे कहाँ पे लगेंगे? बॉडी एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो H1, दिस इज हेडिंग। H1 टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। साइड में जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन आ रहा है वहां पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है, जो कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 2, S3, दिस इज हेडिंग 3, ऐसे ही H4,
दिस इज हेडिंग 4. H5. This is heading 5. H5 हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया. Then S6. This is heading 6. देखिए कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि आपसे बोल देते हैं कि आप इंडेंटिटी पढ़ लीजिए, एचटीएमएल पढ़ लीजिए और सीधे पीएचपी के ऊपर जंप कर जाते हैं कोई भी जब कोर्स कराते हैं. लेकिन देखिए मेरा मानना ये है कि जब तक आप फंडामेंटल नहीं सीखोगे, ठीक है, तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि आप आगे वो तरक्की नहीं कर सकते अगर आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं है. तो इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, हम आपको एचटीएमएल का इतना डिटेल से बता रहे हैं, वरना कोई नहीं सिखाता एचटीएमएल इतना डिटेल से. इंटरनेट पे जितने भी ट्यूटोरियल हैं 1-2 घंटे में सब खत्म करके और निकल लेते हैं. जबकि हमारा पिछला वीडियो था वो लोग 44-45 मिनट का था, ये वीडियो भी लगभग घंटे भर का वीडियो हो जाएगा. ठीक है, हम लोग डिटेल से बता रहे हैं. ऐसे हमारा 5-7 घंटे का वीडियो बनेगा केवल एचटीएमएल का. ठीक है, तो हम लोग आपको बता रहे हैं, काफी डिटेल से समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत ना आए. दिस इज heading 6, this is heading 1, this is heading 2, this is heading 3, this is heading 4, this is heading 5, this is heading 6. साइड में कंप्यूटर की स्क्रीन है, वहां पे देख लीजिए. वेब पेज में उसको हम सेव कर देते हैं. कंप्यूटर स्क्रीन पर हमने सेव कर दिया है प्रोग्राम को, सॉरी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को हमने सेव कर दिया है और ब्राउजर पे आपको चला के दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो देख लीजिए जो हेडिंग 1 है वो सबसे बड़ा आता है. हेडिंग 2 है, ठीक है, वो उससे छोटा. हेडिंग 3 उससे छोटा. हेडिंग 4 3 से छोटा. हेडिंग 5 4 से छोटा. एंड हेडिंग 6 सबसे छोटा लेवल है. ठीक है, तो ये 6 लेवल होते हैं एचटीएमएल के अंदर हेडिंग क्रिएट करने के लिए. क्लियर? नंबर 5 पी एलिमेंट. नंबर 5 क्या हो गया? पी एलिमेंट. P element is used to create paragraph. Is used to create is used to create paragraph. P element is used to create paragraph. For example, P. This is paragraph. देखिए साइड में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको सेव कर देते हैं, चलाते हैं, तो पैराग्राफ आपका बन के आ गया है. ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे मैं जो लिख रहा हूँ टैग, केवल टैग के नाम नाम लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार पूरा लिखने में काफी बड़ा हो जाता है, तो मैं केवल टैग के नाम नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, बट ये सारे कोड कहाँ पे आएंगे? बॉडी एलिमेंट के अंदर. कहाँ पे आएंगे? बॉडी एलिमेंट के अंदर. अगर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो हेड के अंदर आएगा तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि भाई ये हेड के एलिमेंट के अंदर लगता है. तो पैराग्राफ बनाने के लिए हम पी एलिमेंट काम में लेते हैं. किस तरीके से लिखते हैं? पी स्टार्टिंग पी टैग, दिस इज पैराग्राफ. कोई भी हो सकता है, हमने यहाँ पे कोई लिख दिया है दिस इज पैराग्राफ, कुछ भी कंटेंट हो सकता है. ठीक है, एंड पी एलिमेंट हमने यहाँ पे पी टैग है वो क्लोज कर दिया है. आज की वीडियो में हम 5 एलिमेंट आप लोगों को बता चुके हैं अब तक. ये हमारा
छठा एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट इसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। हाइपर लिंक, ए एलिमेंट, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है? ए एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरलिंक। तो देखिए, ए एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है? इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक इन वेब पेज। इज यूज्ड टू क्रिएट हाइपरलिंक इन वेब पेज। तो ए एलिमेंट होता है वो क्या काम करता है? हाइपरलिंक क्रिएट करने का काम आता है वेब पेज के अंदर। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक एक टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर क्लिक करने से हम किसी दूसरे पेज पर, किसी दूसरी वेबसाइट पर जंप कर जाते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक क्या होता है? एक टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर हम जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करते हम दूसरे पेज पे या दूसरी वेबसाइट पर जंप कर जाते हैं, उसे हम हाइपरलिंक बोलते हैं, ठीक है। तो ए एलिमेंट जो है वो हाइपरलिंक क्रिएट करने के काम में आता है किसी वेब पेज के अंदर। तो इसे हम काम में कैसे लेते हैं, देखिए। थोड़ा सा अलग है ये बाकियों से, देख लीजिए। ए एलिमेंट, इसके बाद एच आर ई एफ, एच आर ई एफ, ठीक है। यहाँ पर इक्वल साइन, देन डबल कोटेशन, देन डबल कोटेशन। यहाँ पे आप सिंगल कोटेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डबल कोटेशन ही काम में लें, ठीक है। अगर आप क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, सिंगल कोटेशन लगाना है, डबल कोटेशन लगाना है, तो इसलिए हमेशा डबल कोटेशन ही काम में ले, तो उससे क्या होगा, हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ए एच आर ई आर, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर किसी भी उस पेज का नाम, उस वेबसाइट का नाम जहां पे हम जंप कराना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया https www.facebook.com। डबल कोटेशन यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। देन ए टैग मैंने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट क्लोज किया। देन मैंने लिखा यहाँ पे फेसबुक। क्या लिखा? फेसबुक। ये लिखने के बाद मैं ए टैग को क्लोज कर देता हूँ। ये लिखने के बाद मैं ए टैग क्लोज कर देता हूँ। तो जब मैं इसे ब्राउजर में ओपन करूंगा, ठीक है, जब मैं इसे ब्राउजर में ओपन करूंगा तो यहाँ पे ब्राउजर के अंदर क्या लिखा आएगा? फेसबुक एक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। क्या आएगा? फेसबुक लिखा हुआ आएगा। और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इस टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा माउस से, तो क्या होगा, इस पेज की जगह वो यूआरएल खुल जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सा यूआरएल खुलेगा? जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है HREF के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? www.facebook.com। तो जैसे ही मैं ये फेसबुक बटन पे क्लिक करूंगा तो ये यूआरएल खुल जाएगा। तो जैसे यहाँ फेसबुक बटन पे क्लिक करूंगा तो फेसबुक की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, ये हमारी स्टाइल टैग हो गई, ये हमारा कंटेंट हो गया, ये हमारी क्लोजिंग टैग हो गई। ये कुछ नया आया है यहाँ पर, ये यहाँ पे कुछ नई चीज आई है, ठीक है। तो इन्हें हम बोलते हैं HTML एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? HTML एट्रीब्यूट्स। तो लिख लीजिए HTML एट्रीब्यूट्स।
HTML attributes. HTML attributes is a special name. Is a special name which is used. जैसे टैग क्या है, टैग एक स्पेशल नेम है, ऐसे ही एट्रीब्यूट क्या है, स्पेशल नेम है which is used to assign, used to specify additional information to element. HTML एट्रीब्यूट क्या है? HTML एट्रीब्यूट इज ए स्पेशल नेम. HTML एट्रीब्यूट इज ए स्पेशल नेम, एक स्पेशल नाम है जो क्या करता है, विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एडिशनल इंफॉर्मेशन टू एलिमेंट, जो किसी एलिमेंट को कोई खास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के काम आता है. ठीक है. HTML attribute is a special name which is used to specify additional information to element. तो इसे हम किस तरीके से लगाते हैं, लिख लीजिए. Attributes always place inside starting tag. ये कहां पे प्लेस होते हैं? हमेशा स्टार्टिंग टैग के अंदर प्लेस होते हैं. तो देखिए किस तरीके से होता है. ये कोई हमारा टैग नेम हो गया. ठीक है, कोई भी एलिमेंट का नेम हो गया, टैग नेम हो गया. यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम, जिसे मैं ATTR करके यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, एट्रीब्यूट नेम हो गया. ठीक है. देन डबल कोटेशन, उसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू. ठीक है. देन कंटेंट हमारा एंड टैग नेम हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया है. देन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टैग नेम यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है. तो टैग नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि उस एग्जांपल के लिए ए था, ए हमारा टैग नेम हो गया HREF. जो एट्रीब्यूट के जो नेम है वो पहले से ही फिक्स है, हमने अपनी तरफ से नहीं लगाया है, ये पहले से HTML के अंदर फिक्स है. HREF, इसकी वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर https www.facebook.com. ठीक है. www.facebook.com. तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अब एक लिंक क्रिएट कर देगा जिसपे हम क्लिक करेंगे. फेसबुक का एक टेक्स्ट लिंक बना हुआ है, जिसका हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, facebook.com का जो वेबसाइट है वो ओपन होके हमारे पास आ जाएगा. तो यहाँ पे ये क्या है, एट्रीब्यूट नेम, और ये क्या है, एट्रीब्यूट वैल्यू. किसी भी एक एलिमेंट के अंदर हम मल्टीपल एट्रीब्यूट्स काम में ले सकते हैं.
बट उन्हें हमें सेपरेट करना होगा किसके थ्रू, स्पेस के थ्रू। यानी कि एक एट्रीब्यूट मैंने ये लगाया, ठीक है, ये पूरे का एट्रीब्यूट लगाया, इसके बाद मुझे स्पेस देना होगा, उसके बाद मैं दूसरा एट्रीब्यूट लगा सकता हूं। देख लीजिए कैसे। ए href, href https www.facebook.com, ठीक है। आगे जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूं। दूसरा एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे दे दिया है टारगेट, टारगेट इसके अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक। ये वैल्यू फिक्स होती है टारगेट एट्रीब्यूट के लिए, 5 वैल्यू होती है, टॉप, सेल्फ, पेरेंट एंड फ्रेम नेम। तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, ब्लैंक। देन मैंने यहाँ पे लिख दिया फेसबुक। एंड उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ए टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ए टैग मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। तो अब क्या होगा, ये कोड जब कंप्यूटर में ओपन होगा, ब्राउजर के अंदर जो ओपन करेंगे तो फेसबुक लिखा हुआ आएगा, फेसबुक लिखा हुआ आएगा। और जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, तो पहले क्या था, ये एट्रीब्यूट नहीं लग रहा था, इससे पहले वाले कोड के अंदर ये एट्रीब्यूट नहीं था। तो सेम जो टैब हमने ओपन की हुई है उस टैब के अंदर ही फेसबुक खोल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, न्यू टैब के अंदर फेसबुक ओपन होगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे टारगेट जो है वो ब्लैंक लिख दिया है। तो इससे क्या होता है, टारगेट ब्लैंक लगाने से जो लिंक होता है, ठीक है, वो हमेशा न्यू टैब के अंदर ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फेसबुक है वो न्यू टैब के अंदर ओपन होगा। स्टार्ट, क्लियर, आगे बढ़ते हैं आप। हमारा 7वां एलिमेंट जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 7वां एलिमेंट हमारा हो गया IMG एलिमेंट। 7वां एलिमेंट कौन सा हो गया, IMG एलिमेंट। इसे हम इमेज एलिमेंट भी बोलते हैं। इज यूज्ड टू, इज यूज्ड टू क्रिएट, क्रिएट नहीं, इज यूज्ड टू इंसर्ट, रिप्लेस, is used to place image on web page, is used to place image on web page। तो देखिए किस तरीके से हम इसे लगा सकते हैं, इस तरीके से IMG, इसके अंदर SRC एट्रीब्यूट लगता है। जैसे ए के अंदर HRF लगता है, ऐसे IMG के अंदर SRC लगता है। SRC एट्रीब्यूट, उसके अंदर जो इमेज का पाथ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे सकता हूँ डेमो डॉट जेपीजी। ये एक एम्प्टी एलिमेंट है, इसकी कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होती है। ये एम्प्टी एलिमेंट है, इसकी कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे आप, तो क्या होगा, जैसे ही हम इसे ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे तो ये जो इमेज है, ठीक है, वो इमेज यहाँ पे प्लेस होकर आ जाएगा। क्लियर, सिंपल है बिल्कुल। इसके अंदर हम और कुछ भी एट्रीब्यूट करा सकते हैं।
तो IMG जो एलिमेंट होता है उसको हम नॉर्मली इस तरीके से काम लेते हैं। देखिए IMG, इसके बाद SRC, ये हमें लगाना है। इसके अंदर पाथ, जो भी हम इमेज लगा रहे हैं उसका पाथ, जैसे कि मैंने दे दिया demo.jpg, demo.jpg। उसके बाद ALT, उसके बाद ALT एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, दिस इज इमेज, दिस इज इमेज। तो देखिए ALT एट्रीब्यूट क्या करता है कि अगर किसी कारणवश ये इमेज लोड नहीं हो पाती है, हमने पाथ गलत दे दिया है या फिर इमेज प्रॉपर लोड नहीं हुई है, तो उसकी जगह ये टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका डायरेक्ट काम। इनडायरेक्ट काम क्या होता है, कोई भी हम जब इमेज लगाते हैं तो इमेज के संदर्भ में है, सर्च इंजन को बताने के लिए हम ऑल्ट के अंदर उस इमेज के बारे में डिटेल डाल देते हैं, तो सर्च इंजन यहाँ से कैप्चर कर लेता है कि ये इमेज इस चीज के बारे में है। विड्थ, सपोज कि आपने बहुत ही बड़ी इमेज लगा दी है, लेकिन आपको केवल छोटे एरिया में इमेज लगानी है, तो विड्थ के अंदर हम वैल्यू दे सकते हैं। नंबर में वैल्यू देनी है, बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल के अंदर होती है। ठीक है, आपको px वगैरह कुछ नहीं लगाना है, बस नंबर दे देना है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। 50 विड्थ 50 एंड हाइट HEIGHT 50। ठीक है, इस तरीके से हम IMG एलिमेंट को लगाते हैं। नॉर्मल जो कोड होगा वो इस तरीके से लगेगा। विड्थ एंड हाइट हम चेंज कर सकते हैं, एंड ऑल्ट है उसके अंदर हम चेंज करते हैं, SR से हम चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा, इस तरीके से एक इमेज बन के आ जाएगी 50x50 की। ठीक है, तो वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये चीज हमारी अच्छी लग रही है, कुछ आपको लगता है कि हमारी सीरीज से आप लोगों को कुछ वैल्यू मिल रही है, ठीक है, तो हमारे इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग सीखना चाहते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट कीजिए कि भाई हमें पता चले कि भाई हमारा जो यूजर है वो देख रहा है, वो एंगेज हो रहा है, तो कमेंट कीजिए। कमेंट करना बहुत जरूरी है। तो हमने आज कुछ एलिमेंट पढ़े हैं, इसके बाद भी कुछ एलिमेंट हम अभी पढ़ेंगे। काफी एलिमेंट है, अभी हमारा कम से कम 4 से 5 क्लास चलेंगी HTML के लिए। ये तो हमारी दूसरी ही क्लास है, तो इस क्लास में भी इतना ही। आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।